इस साल के आखिर में महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाल ली है, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पीएम मोदी महाराष्ट्र चुनाव के लिए माहौल बनाते हुए नजर आए। राज्य के पार्टी सांसदों को उन्होंने नसीहत दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के दुष्प्रचार का मजबूती से मुकाबला करिए, योजना बनाइए और जमीन पर उतरिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा है कि पीएम मोदी ने यह भी कहा कि बीजेपी सांसदों से केंद्रीय बजट में घोषित योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और सरकार के बारे में गलत सूचना फैलाने के विपक्ष के प्रयासों को विफल करिए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बैठक में शामिल हुए एक बीजेपी सांसद ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने हमसे सरकार के खिलाफ विपक्ष के दुष्प्रचार को खत्म करने और बूथ स्तर तक मतदाताओं तक पहुंचने के निर्देश दिए। आपको बता दें, महाराष्ट्र उन प्रमुख गढ़ों में से एक रहा है जहां बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन बीजेपी लोकसभा में बहुमत के आंकड़े से भी 32 सीटें पीछे रही और महाराष्ट्र उसके लिए एक यूपी की तरह ही दर्द का विषय रहा। बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों को बूथ पर एक्टिव होने के लिए मंत्र दिया। बूथ पर एक्टिव होने को कहा, यानी ये कहा कि जमीन पर उतरिए। प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि आप लोग बूथ से लेकर जमीन तक सक्रिय रहिए और जनता के लिए काम करिए। उन्होंने सांसदों से यह भी कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच कैसे बने, इस पर सब लोग फोकस करिए। प्रधानमंत्री के साथ बैठक के दौरान एक सांसद ने चुनावी सूची में वोटर्स के नाम गायब होने का भी मुद्दा उठाया, तो पीएम ने कहा कि इस पर सावधानी पूर्वक गौर करने की जरूरत है। महाराष्ट्र के तमाम सांसदों को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे थे। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी का प्रदर्शन काफी खराब था। शायद इसलिए भी अब ये कहा जा रहा है कि विधानसभा की कमान खुद पीएम ने अपने हाथ में ले ली है। बीजेपी को 28 में से सिर्फ 9 सीटों पर लोकसभा में जीत मिली। ऐसे में बीजेपी का खोया हुआ जो जनाधार है उसे वापस पाने के लिए, राज्य में अपनी सरकार को बचाने के लिए, फिर से सत्ता में लाने के लिए बीजेपी मजबूती के साथ दिख रही है। गठबंधन के सहयोगी शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे और एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार भी फिलहाल इस वक्त मुश्किलों में हैं। जहां एकनाथ शिंदे ने पार्टी को विभाजित करके उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह किया था और अजीत पवार ने अपनी पार्टी एनसीपी अपने हाथ में लेकर अपने चाचा को बाहर कर दिया था, वो सब लोकसभा चुनाव में परिणाम के समय पर दिखाई पड़ा। लेकिन लोकसभा में न तो शिंदे और न ही अजीत पवार को इसका कोई फायदा मिला। अब कोशिश ये हो रही है कि विधानसभा चुनाव में वैसे नतीजे ना आए। अगर देखा जाए तो शिंदे और अजीत पवार दोनों को ही बहुत ज्यादा फायदा लोकसभा में दिखाई नहीं पड़ा। लोकसभा में शिंदे ने उद्धव की 9 सीटों के मुकाबले सिर्फ 7 सीटें जीती और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने 8 सीटें जीती, जबकि अजीत पवार के एनसीपी के हिस्से मात्र 1 सीट आई। बीजेपी को अजीत पवार के साथ गठबंधन करने के लिए आरएसएस की आलोचना का सामना भी करना पड़ा, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन बनने से पहले पीएम मोदी ने अपनी रैलियों में अजीत पवार पर निशाना साधा था और उसके बाद अजीत डिप्टी सीएम बन गए। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी 13 जुलाई को पहली बार महाराष्ट्र पहुंचे थे, जहां उन्होंने 29,400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी थी। पीएम मोदी ने गोरेगांव में नेस्को प्रदर्शनी केंद्र में 16,600 करोड़ रुपए के जो ठाणे बोरीवली टनल का प्रोजेक्ट था और गोरेगांव मुलुंड लिंक का जो प्रोजेक्ट था उसकी भी आधारशिला रखी थी। इस दौरान भी पीएम मोदी ने कहा था कि महाराष्ट्र वो राज्य है जिसकी विकसित भारत के निर्माण में बड़ी भूमिका है। महाराष्ट्र के पास गौरवशाली इतिहास है, महाराष्ट्र के पास सशक्त वर्तमान है, महाराष्ट्र के पास समृद्ध भविष्य है। महाराष्ट्र वो राज्य है जिसकी विकसित भारत के निर्माण में बड़ी भूमिका है। एक बार फिर दूसरा मौका तब आया जब आज नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के सांसदों को यह कह रहे हैं कि आप जमीन पर उतरिए। अब 13 जुलाई का वो पूरा घटनाक्रम और आज का पूरा घटनाक्रम, राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है, इसलिए पीएम मोदी खुद ही एक्टिव होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इन सब के बीच बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने की योजना जो कर रही है उस पर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। दूसरी ओर विपक्ष ये जानना चाहता है कि उसके पास राज्य में एनडीए सरकार को हटाने का मौका कितना है। विधानसभा चुनाव जीतने की वो भी हर संभव कोशिश कर रही है। हाल ही में शरद पवार ने यह दावा किया था कि महाविकास आघाड़ी की जो धड़ा है वो 288 में से 225 सीटें जीतेगा। पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं। अब देखना यह है कि महाविकास आघाड़ी या महायुति में से किसकी रणनीति बेहतर होगी और कौन बाजी मारेगा। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी इसी जुलाई महीने में ही 2 बार महाराष्ट्र को लेकर सुर्खियों में है, ऐसा लगता है कि वाकई में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक्टिव है और अपने सबसे चर्चित और पॉपुलर फेस को शायद महाराष्ट्र चुनाव में बार बार इसीलिए दिखा रही है, या यूं कहें कि चुनाव से पहले इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी एक्टिव हो गए।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।